जनरेशन का कुछ मुद्दा कर पाएंगे और सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमारा रोल भी होगा। तो मैं जस्ट बात कर रही थी, सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन को ऑन करेंगे, फिर उस इंस्टीट्यूशन में जाकर हम देखेंगे कि कहाँ पर हम किस तरह से इको फ्रेंडली बन सकते हैं। बहुत सारे टीचर, मैं जब डायरेक्टरेट में जॉब करती थी तो वैसे भी हेड्स ऐसे थे जो मेरी साथ वहाँ डायरेक्टरेट में आए और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि जिस इंस्टीट्यूशन में हम गए कार्यक्रम में, क्योंकि पंकज जी ने स्पेशली मैं कहूँगा कि मेरे को बुक कर लिया था कि सर आपने इस वर्कशॉप में जरूर आना है। तो मुझे पसंद था कि आपके बीच में मैं आया। और मैडम जो निशा बलूनी मैडम हैं, ये शुरू से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। जब से आई थिंक दैट कि मैं हिलकोस्टे में डेब्यूट हुआ था और मैम डिफरेंट लेवल्स पे प्रधानाचार्य के रोल में, कभी अभी मैडम डिप्टी डायरेक्टर के रोल में, कभी टीचर्स के रोल में, तो हमारे साथ शुरू से मैडम इको क्लब के माध्यम से और इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज से जुड़े रहे। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ा, क्योंकि डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट दूसरे हैं इसी तरह के कार्यक्रम जिलों में भी चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जिला हमीरपुर में भी हमारे 250 इको क्लब के टीचर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे। तो कई बार नहीं जाना होता है, हमारा दूसरा स्टाफ वहाँ पे चले जाता है। तो अच्छा लगा आपके बीच में आके। मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा और क्या क्या आप इको क्लब की एक्टिविटीज में विद्यालयों में कार्यक्रम कर सकते हो। और सर हमने इतना इकट्ठा कर लिया प्लास्टिक वेस्ट, अब क्या करें। और मैंने भी थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगा, पर मैं भी कमिश्नर ऑफिस तक रेगुलरली इन टच रहा कि आप वहाँ पे गाड़ी भिजवाइए इनका, वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करके वापस डिस्पोजल साइट पे करें। एक स्कीम के अंतर्गत 75 रुपये पर केजी के हिसाब से स्कूल को हमने उसमें फंड्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। और कोई डिफरेंट, जैसे बसंतपुर स्कूल है या जिला शिमला के दूसरे स्कूल्स हैं, कई स्कूलों ने हमें रिपोर्ट बना के भेजा कि हमने इतना किलो प्लास्टिक इकट्ठा किया है, और उसके बाद हमने स्कूल को फंड्स 75 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से वहाँ पे प्रोवाइड करवाए। और वो जो लिए थे उसमें बच्चों को आप रिफ्रेशमेंट दे सकते थे। किसी बच्चे को आप समझते हो कि इसको बुक की जरूरत है, कोई कॉपी की जरूरत है, पेन की जरूरत है, तो उस फंड से वो विद्यालय प्लास्टिक वेस्ट से जो इकट्ठा हुआ था वेस्ट फंड, उसको उसमें यूज करने के लिए हमारे डीएस जो सुबह चर्चा हो रही थी कि कौन कौन से दिन मनाने हैं अपने इन्वायरमेंट के, तो एक छोटी सी बुकलेट में आपको सारा संजो के दे दिया। मैं धन्यवाद करूंगा मैडम का और पूरी टीम का कि बड़ा अच्छा इन्होंने रिसोर्स पर्सन जो हिलकोस्टे ने फंड्स मुहैया करवाए हैं डायरेक्टर ऑफिस को, उसमें ये बनाया है। इसके क्या होता है, जैसे मैडम गोंड से आए थे मैडम, उन्होंने बताया कि ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में किस तरह से पूरे नेशनल लेवल पे उन्होंने अपना रिकॉग्नाइजेशनशिप ली, क्योंकि जो ग्रीन स्कूल प्रोग्राम है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सारा इसमें बताया गया है, और किस तरह से आप इस ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं ये भी बताया गया है। और इसके अलावा विप्रो अर्थियन प्रोग्राम है, जो अभी आशीष जी बता रहे थे आपको कि क्या विप्रो अर्थियन प्रोग्राम है, तो ये सारा उसमें बताया गया है। तो ये आप जरूर इस रिसोर्स मटेरियल को संभाल के रखें और अपने इको क्लब की जो फाइल है आपकी, उस फाइल में इसको रखें ताकि स्कूलों को अच्छी धनराशि प्रोवाइड करवाई है। उसमें 25,000 रुपये हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिया था, इन्वायरमेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए दिए हैं, स्कूल ब्यूटिफिकेशन, कैंपस ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड करवाया था। और मेरे को खुशी है कि काफ़ी स्कूलों ने बड़ा अच्छा काम किया है, खासकर सरोग से जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने दिया था, तो मैडम प्रिंसिपल ने खुद उसमें लग के स्कूल का जो वाटर कंजर्वेशन का सारा प्लान बना के और वो वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह कई स्कूल्स हैं उन्होंने इन्वायरमेंट कंपटीशन बड़े अच्छे करवाए हैं। कईयों ने इस बार मैम जो हमने गोलिया में भी नेस्ट का किया था, तो बर्ड नेस्टिंग का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था। उसके अंतर्गत 20 मार्च को मैडम बलूनी भी आए थे, अम्बेरिया स्कूल में एक बड़ा अच्छा फंक्शन किया था हमने वहाँ पे। तो उसमें हमने किस तरह से जो हमारे हाउस पैरो है उसके लिए नेस्टिंग का कंसेप्ट लाया कि ताकि ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो हमारी एक चिड़िया विलुप्त होती जा रही है, जो जिसको हम हाउस पैरो कहते थे, वो किस तरह से रिवाइव हो पाए। हमें छोटे छोटे प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है, नहीं होती ऐसा डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे भी आपको मुहैया करवाया जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी मुहैया करवाया कंसेप्ट जो है वो समाज के लिए, अपने विद्यालय के लिए फ्रूटफुल हो। तो जो हम आपको फंड्स देते हैं, मैं
इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा, कई विद्यालयों से हमारे को रिक्वेस्ट आती है कि हमें दिक्कत हो रही है फंड्स को खर्चा करने में। तो सभी टीचर्स बैठे हैं इधर, जिन स्कूलों के पास अभी भी पैसा बचा हुआ है वो थोड़ा हाथ खड़ा करते हैं, जिन्होंने कर नहीं पाए किसी वजह से। जो इको क्लब का पैसा आया हुआ है, किन किन स्कूलों का आया हुआ बचा हुआ पैसा भी एज ए ऑफिशियल इको क्लब बनने के लिए, यदि आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे ईईपी पोर्टल में, तो आप हमारे इको क्लब के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे और ना ही आपको फंड्स आएंगे स्कूल में। तो इसमें रजिस्टर्ड होना बड़ा इजी है। कई हो सकता है कई स्कूलों के पीछे टीचर्स ने किया हो, अभी चेंज हो गए हों वो टीचर, तो ईईपी का पता नहीं चल रहा होगा। तो जब आप लॉगिन करोगे उसमें तो कोई दिक्कत आती है, आप मेरे को संपर्क कर सकते हो, मैं आपको एक नंबर भी लिखवा दूंगा, उस नंबर पे आप डायरेक्टली रजिस्टर उसको बचाने का दायित्व हमारे को मिला है। ये भी अपने आप में एक बहुत नोबल काम है जो कि हमें दिल से करना चाहिए। हो सकता है कई बार हम इसको फॉर्मेलिटीज भी समझते हैं, और मैं जो आपको सरकार पैसा देती है विद्यालयों को, ये बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है दिल्ली से। ऐसे नहीं कि दिल्ली से ऐसे ही पैसा आ गया। इस बार भी हमने 2 करोड़ के करीब पैसा लाए थे भारत सरकार को, कोई 4 किस्तों में पैसा आया हमें। नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम के लिए यदि आपके विद्यालय की सिलेक्शन होती है तो आपका पिछला थोड़ा रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या आपने वाटर डे मनाया है, आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी इनोवेटिव की है जिसके अंतर्गत आपके विद्यालय को एक मौका दें, हम एक्सपोजर विजिट का टीचर को मौका दें। तो मेरी सभी को क्लब इंचार्जेस से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक ही एक्टिविटी करें, 2 ही एक्टिविटी करें, उस एक्टिविटी को करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग जरूर करें, मगर वो रिपोर्टिंग में पिछड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि अभी सुबह बता रहे थे छोटा सा एक रिपोर्टिंग करने की पिक्चर आप ले सकते हैं उसमें कि हमने स्कूल में अर्थ डे सेलिब्रेट किया है। ऐसे कौन से पौधे हैं जो इंडोर उग जाते होंगे? ऐसे कौन से पौधे हैं जो मेरे इको क्लब ने इंट्रोड्यूस किए हैं? मेरे इको क्लब ने हर्ब्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया है? मैं स्कूल में हर्बल गार्डन क्यों बना रहा हूँ? ओह अच्छा, जब ये आंसर आया तो डेफिनेटली आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो गया। ये कोशिश है, देखिए तो आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। आप हर एक विषय को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मैथ्स, साइंस, जो मल्टी सब्जेक्ट, कितने कैलकुलेशन? 5, ठीक है। इनमें से सेम तरह के कितने? क्लब भी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आपको राष्ट्रीय स्तर तक रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलता है यदि आप इन अलग अलग मंचों का इस्तेमाल सही तरीके से करना जान सकें। एज ए इको क्लब इंचार्ज यदि आप समझ सकें कि आपकी भूमिका इको क्लब इंचार्ज के रूप में केवल पेड़ पौधे लगाना ही नहीं है, वो एक इको क्लब का एक छोटा सा हिस्सा है कि आपने पेड़ पौधा लगा करके बच्चों में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक भावना को पैदा किया। हम एक ऐसा इको क्लब इंचार्ज सोचते हैं कि जो जब पौधा बच्चा जमीन में लगाता है तो एक पौधा बच्चे के दिमाग में भी लगे, ताकि एक दिन स्पेसिफिकली लास्ट सेशन में था, अब मैम ने वो इस सेशन के लिए 2 दिन कर दिया है कि 2 दिन हमारे बच्चे कैंटीन से कुछ भी प्लास्टिक वेस्ट वो जेनरेट ही नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और इससे ना बहुत फर्क भी पड़ा हमें। दूसरा हमारा है, एक तो बाय डिफॉल्ट ही स्कूल में था रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। आई थिंक जब हमने ये ऑडिट लिया तो वाटर में हम लोग वाटर एरिया जो था ना उसमें हम लोगों को अच्छी रैंकिंग आई होगी, बिकॉज स्कूल में लगभग 8000 लीटर कैपेसिटी का ग्राउंड से जो हमारा ग्राउंड है प्लेग्राउंड, उसी में नीचे बना हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। तो वहाँ पे प्लास्टिक मैं लाती हूँ और वो 75 केजी के हिसाब से मतलब वो हमें पैसा देते हैं। तो उस पैसे को भी
इकट्ठा रखते हैं कि कुछ मतलब हम ऐसी चीज बच्चों को देते हैं, हम कोई कंपटीशन रखते हैं। और जो हमारे आशीष सर जी है, ये आए और मैंने इनको बोला कि ये लोग इतने बिजी होते हैं। हम लोग अध्ययन की जब एक्टिविटी करते थे, सर 15-15 दिन तक मैसेज नहीं लिखते थे, लेकिन जब देखते थे तो जब आप भी देखते किस तरह से हमें वेस्ट को मैनेज करना है, बच्चों में इतनी अवेयरनेस है सर। अगर उस स्पिरिट में जो हमारा वर्मी कंपोस्ट के लिमिट है, अगर थोड़ा भी वहाँ पे प्लास्टिक जाता तो बच्चे खुद ही निकाल देते। मतलब बच्चों की मैंने टीम्स बना दी है। शुरू में मुझे दिक्कत इस बात पड़ी है, क्योंकि सब कर रहे हैं, जो स्वीपर है वो अपना काम खुद करती है। लास्ट वीक तो सर आती है आशीष सर्वश्रेष्ठ। मैंने जब भी इनको कॉल किया, शायद मैं थोड़ा लकी हूँ, इन्होंने एकदम मुझे जवाब दिया। सर ने कहा कुछ नहीं मैम, मैंने कहा सर मेरे आसपास भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ से करूँ बायोडाइवर्सिटी। कहते मैम थोड़ा सा ना बस गेट के पास और अपने आसपास जाओ, और मैंने वैसा ही किया। आप अभी जाके भी देख सकते हो, ये सारा मेरे कैंपस के पास। मैंने आपको बोला मेरे पास ग्राउंड नहीं है, पर एक वहाँ एमसी का छोटा स्वास्थ्य की सारी बच्चे वहाँ पर गए, और इसमें मैंने कुछ देखो सीखते सीखते क्या होता है कि मुझे लाइट की बात कर रहे हैं हम, एयर की बात कर रहे हैं और वेस्ट की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इसमें लाइट की बात हम नहीं करते हैं। और बाकी अपने मोबाइल पर तो पता चल ही जाता है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। इसके बारे में मैंने सुबह बात करी थी। बायोलोजिकल बॉडीज इस रेट पर प्लास्टिक करती है। Life or environment or none of the above. येलो में बहुत कंफ्यूजन थी, लाइफ और एनवायरनमेंट और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो अब देखें जरा जो हमारे विनर्स हैं, टॉप 3 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागली, मैम प्लीज। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहौर, लेवल पे भी जब हम लोग स्कूलों में भी थे तब भी हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और बहुत ज़्यादा टीचर्स, जैसे मैंने वर्धना का वर्क देखा है, नूतन मेरे साथ रही है, टीचर्स आपके जो अभी ये फर्स्ट प्राइज जिसने दिया, ये मेरी मतलब यहाँ पर हम लोगों ने काम किया है कोर्ट बोर्ड में भी।
तो वहाँ भी जो ये रिफ्लेक्शन, जो बहुत सारी बातें रवि शर्मा जी ने आपको बताई या इन्होंने भी लोगों ने आपको बताई या दीपक जी बोल गए या पंकज के जो थॉट्स हैं कि क्योंकि ये सारा जितना भी मेन इवेंट का जो क्रेडिट जाता है हमारे ड्यूटी राइटर ऑफिस में भी स्पेशली पंकज को जाता है कि जो भी आप देख रहे हो कि ये करवाने में और पूरा प्रॉपर जो इसी वजह से मेरे दिल को छूने वाला ये पार्ट है।